नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पेन डाउन में। मैं हूं डॉक्टर वैशाली जौहरी। ट्रंप का नाम हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए राजनीति के मैदान में उतरे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी रिपब्लिकन में बाकी सारे उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप को राष्ट्रपति के लिए अमेरिकी समर्थन मिलेगा? कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका में जो भी होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ठोक दिया है। बता दें कि 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक ऐतिहासिक राजनीति के लिए एक बार फिर से मंच तैयार है। 81 वर्षीय जो बाइडेन और 77 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप, ये वो जोड़ी है जो एक बार फिर से व्हाइट हाउस के लिए दोबारा मुकाबला करने के लिए राजनीति के मैदान में आमने सामने है। नागरिकों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए जहां एक तरफ जो बाइडेन खुद को लोकतंत्र के रक्षक के रूप में देखते हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मौजूदा परिस्थितियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जनता के बीच अपने पिछले कार्यकाल और नीतियों को बहाल करने का वादा और वर्तमान प्रशासन की विफलताओं को उजागर करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। It's about our border. It's about the people we have coming in. And don't be surprised when bad things happen, because bad things will happen. And we're going to get them out fast. We're going to have the largest deportation effort in history. But with all of that, we've got ourselves a problem. When you have 15 million people, many of these people are people that should not be allowed into our country. इन सब का प्रभाव अमेरिका की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य पर किस प्रकार पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। दोनों उम्मीदवारों के पास ध्रुवीकृत महत्वपूर्ण समर्थन आधार हैं, जो अमेरिकी जनता के अंदर गहरे विभाजन को दर्शाता है। ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक घमासान ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के भविष्य के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोण पर एक जनमत संग्रह भी है। अमेरिकी मतदाताओं के पास देश के भविष्य के लिए अब निर्णय लेने की घड़ी है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए दोनों में से किसे अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, ट्रंप और बाइडेन अपनी अपनी अभियान नीतियों पर अधिक फोकस करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप अपने अंदाज में जनता की शिकायतों को दूर करने का वादा करते हुए मौजूदा प्रशासन के कार्यों की आलोचना करते हुए मंच का लाभ उठा रहे हैं, खासकर अर्थव्यवस्था पर। तो वहीं बाइडेन अपने समर्थकों को एकजुट करके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात कर रहे हैं और प्रशासन की उपलब्धियों को जनता के बीच उजागर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। It's good to be almost home. Hey guys, I live in Delaware, okay? And by the way, I'm a big Pennsylvania guy. So you have an advantage in Philly. One, to marry a Philly girl. Two, you're between Scranton and Wilmington. You know, Scranton, you guys have no sense of humor, dude. तो कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव के युद्ध मैदान के बारे में दोनों ही अच्छी पकड़ रखते हैं और अपने प्रचार और प्रयास पर उनकी पैनी नजर भी है। गौरतलब है कि ये आमना सामना 2020 की चुनावी लड़ाई का पुनर्मिलन है, जो लगभग 7 दशकों में पहली बार आया है, जहां दो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो में अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी चुनावों में जीत दर्ज की है। अभी हाल ही में अपनी अपनी पार्टी के संभावित उम्मीदवार बनने के बाद दोनों को और अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द पेन डाउन के साथ। कीजिए स्वीकार डॉक्टर वैशाली जौहरी का नमस्कार।